हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की लड़की से करा दे निकाह। ये एक फारस के बादशाह की इकलौती लड़की सीरी जिसका नाम था, और फरा एक सामान्य व्यक्ति था, उन दोनों की प्रेम प्रसंग की कहानी है। लेकिन ये अपनी जो ये बुक है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इसका जो छठा चैप्टर है हिम्मत और साहस करेज, उस पर बिल्कुल सटीक उतरती है कि एक फरा नाम का युवा था, वो जो है कहीं जा रहा था, लेकिन बादशाह के महल के आगे से गुजरा तो छत पर उसकी मुंडेर पर बादशाह की इकलौती लड़की जो है वो टहलती हुई डोलती हुई नजर आ गई। फरा ने उसे देखा तो उसके अंदर जो है दिल में समा गई, वो पहली नज़र में ही वो लड़की समा गई। लेकिन उसने देखा वो इस काबिल नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था कि बादशाह की लड़की से शादी के लिए प्रस्ताव रख सके। और लेकिन वो वहीं पर बैठ गया कि अब मैं मरूंगा या जीऊँगा, शादी इसी लड़की से करूँगा। जब वहाँ बैठ गया तो चौकीदार वगैरह थे, उन्होंने आकर कहा भाई यहाँ क्यों बैठा है, क्या बात है। तो उनसे उसने कह दिया कि जो है मैं तो बादशाह की लड़की से शादी करूँगा, मेरे को तो पसंद आ गई। तो कईयों ने तो उसे मारा पीटा, पर एक समझदार मंत्री था बादशाह का, उसने कहा अरे कोई बात ना, इसको प्रेम से विदा कर दो, ये कोई दीवाना है, प्रेम से विदा कर दो। तो बादशाह तक समाचार पहुंचाया। बादशाह ने कहा ठीक है मिल लेते हैं यार, मिल के ठंडा छींटा दे देंगे, कोई बात ना, नवयुवक है कोई बात ना। बुलाया, बुला करके कहा कि इसके ऐसी कोई डाल दो कि ये कर ही नहीं पाए। तो एक पहाड़ था दो गांवों के बीच में, तो पहाड़ की वजह से लंबा घूम के जाना पड़ता था 20 किलोमीटर। तो उसने कहा तू इस पहाड़ को काट डाल, रास्ता बना डाल, अगर बना डालेगा तो हम जो है इस लड़की की तुम्हारे से निकाह कर देंगे। और वो लड़की वहीं कहीं पर्दे के पीछे इस बात को सुन रही थी। तो उसने कहा ठीक है, मैं जो है मुझे मंजूर है। और उसने अपना फावड़ा उठाया और कोई गैंती फावड़ा कढ़ाई उठाई और उसका पहाड़ काटना आरंभ कर दिया। लेकिन फिर ईश्वर ने साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया, बारिश हुई तो कुछ थोड़ा काम बढ़ा। फिर जब वो काट रहा था तो लोगों ने पूछा तू कर क्या रहा है। बोले दो गांवों के बीच में रास्ता बना रहा हूं ताकि आने जाने में इतना गेड़ नहीं लगे, इतनी आपको दिक्कत होती है वो नहीं हो। तो उन्होंने कहा अरे तो अच्छा काम हम भी करेंगे। वो मिल गए और मिलजुल करके उन्होंने वो 3 सालों में जा करके वो रास्ता जो है बना दिया। बीच में एक बार फराह ने उस लड़की से ये मैसेज कहलाया कि देखो मुझे इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए तुम्हारा क्या विचार है। तो उसने कहा, उसने भी मैसेज कराया कि मैं इंतज़ार करूंगी। 3 साल बाद वो पहाड़ बन गया तो खुश होकर के पहाड़ टूट गया, रास्ता बन गया, बादशाह के महल में हाजिर हुआ और बोला कि अब मेरे को जो है आपकी इकलौती लड़की जो है शहजादी का हाथ मेरे हाथों में दे और निकाह करो। तो उसने कहा ये तो ठीक आफत आ गई ना। तो उसको फिर उसने बुलाना चपलाना चाहा, लेकिन तब वो लड़की आ गई पर्दे से बाहर निकल करके और बोले कि बादशाह जान आपने ये वादा किया था, इसलिए आपका वादा टूटे ये मैं पसंद नहीं करते, इसलिए आप जो है इससे मेरी निकाह कर दीजिए। तो उसने कहा ये तो गरीब है। अरे गरीब क्या है, जब बादशाह का दामाद होगा तो गरीब कैसे रहेगा, ये स्वतः ही अमीर हो जाएगा। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो हिम्मत मर्दा। तो उसने हिम्मत जुटाई और उसको यानी बादशाह की लड़की से निकाह करने का भी मौका मिल गया। तो ये जो छठा चैप्टर है ये कहता है बुद्धिमानी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन सफलताएं मिलती है साहस करने से, और साहस के लिए ज़रूरी है आत्म अनुशासन। रोजाना थोड़ा 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 साहस विकसित कीजिए। अब आती है कि साहस और कायर में क्या फ़र्क है। ज़्यादा फर्क नहीं है। कायर आदमी जल्दी हार मान लेता है और शूरवीर आदमी साहसी थोड़ा लेट, बस इतना ही फर्क है। वो सफल होने के लिए दृढ़ होता है कि मैं जीत करके ही मानूंगा, कायर आदमी बीच में ही मैदान छोड़ देता है, बस इतना सही फर्क है। लेकिन कष्ट तो सब जगह है, भय सब जगह है। भय को दूर करने का एक ही तरीका है, भय तो रहेंगे, डर रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता डर नहीं रहे।
जोखिम रहेगी, डर रहेगी, इनके बावजूद जो आदमी काम करता है वो साहसी होता है। ये नहीं है कि साहसी के सामने डर नहीं आएंगे, साहसी के सामने अंधकार नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, दिशाहीनता नहीं आएगी और बंद नहीं लगेंगे। लेकिन साहसी क्या करता है, इनके बावजूद भी काम को जारी रखता है। और कब तक जारी रखता है? जब तक कि वो सफल नहीं हो जाए। तो इसलिए साहसी सदैव सफल होगा, एक बात। दूसरी बात है, इस साहस से जो ही आप एक्शन लोगे तो ही क्या होगा कि भय का आकार सिकुड़ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और आप अगर साहस नहीं इस्तेमाल करोगे और डरना चालू किया तो डर का आकार चौगुना बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि भूत प्रेत की जो कहानियां सुनाते हैं ना, तो बाद में आदमी डर जाता है और डर का इतना बड़ा हो जाता है कि वो फिर कहीं जाता ही नहीं है, कि यानी मैं जाऊंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो साहसी व्यक्ति एक्शन लेता है, एक्शन लेता है तो भय कम हो जाता है। बस एक्शन लेना ही एक इसका इलाज है। एक्शन लीजिए, थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण धीमता, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप क्या करें, अपने साहस पूर्वक लगातार अभ्यास करते रहें। ठीक है ना। वैराग्य का मतलब है कि जो गलत बातें हैं ना उनको गुड बाई कह दें, अच्छी बातों पे रहें, अपनी दिशा में जो श्रेष्ठ कार्य उन्हीं करते रहें। ओके, तो क्या होगा कि आप जो है, ये जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, काबू में नहीं आता है, आपको भटका ले जाएगा इधर उधर हीन भावनाओं में, निगेटिव बातों में। तो इसको क्या है, अभ्यास पूर्वक ट्रेंड करना है, ताकि आपके लिए सफलता का ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम है उसे चालू कर दे, और जो नेचर ने निगेटिव प्रोग्राम को ऑटोमेट कर रखा है वो बंद हो जाएगा। जो ही आप साहस पूर्वक लक्ष्य बनाते हो और काम को चालू कर देते हो, तो ही जो निगेटिव ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना हुआ है आपके जीवन में वो तो खत्म हो जाएगा, और तत्काल उसकी जगह क्या चालू हो जाएगा, सफलता की ओर ले जाने वाला ऑटोमेटिक प्रोग्राम। और आप एक प्रवाह में आ जाओगे, बहाव में आ जाओगे, फ्लो में आ जाओगे, मोमेंटम में आ जाओगे। क्रिस्टल एक्शन आप में चालू हो जाएगा। और जैसे अगरबत्ती वो जो बच्चे छुड़ाते हैं ना क्या बोलते हैं ये, वो बत्तियां जो है वो एक साथ जल उठती है, उसी तरह से आप में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। मगर एक बात है, ओके, इनमें मैं कहना चाहूँगा, आपका जो दिखाई देने वाला शरीर के अंदर ऊर्जा चक्र है, ऊर्जा शरीर है, उसमें एक चक्र है जो नाभि के पास में है, जिसे मणिपूरक चक्र बोलते हैं। ओके, इस मणिपूरक चक्र को ठीक रखना जरूरी है, नहीं तो आप में साहस नहीं आ पाएगा। आप बड़ी मेहनत करोगे पर टाइम पर खिसक जाओगे। इसलिए इस चक्र को ठीक करने का तरीका मैं अपने वर्कशॉपों में सिखाता हूं, और 15 तारीख के बाद में अपन बड़े बड़े वर्कशॉप करेंगे। उस हर वर्कशॉप में मैं आपका ये जो मणिपूरक चक्र है ये ठीक करना, और ये मणिपूरक चक्र ही साहस के लिए जिम्मेदार है, सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जोश जुनून के लिए जिम्मेदार है, और पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। धन्यवाद। आपको दिए हुए हैं व्हाट्सएप नंबर, उन पे क्लिक कीजिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए और कांटेक्ट कीजिए। एक बार पुनः धन्यवाद।